इस बार जो चेयरमैन तैनात हुए हैं मेरिट के बुनियाद पर और एक बड़े लंबे प्रोसीजर के बाद, उम्मीद है कि वो बोर्ड के हालात को सुधारेंगे भी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बोर्ड को एआई सेंट्रिक बनाएंगे और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस को मिनिमाइज करेंगे। अपना रोल नंबर एंटर करें और उनको पीडीएफ फॉर्म में वो रिजल्ट डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले सकें। जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है आईबीसीसी के हवाले से भी और बाहर गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी, उसमें भी ये काबिल एतबार और मुसद्दका कहलाएगा। कोई भी अदारा अगर इसको वेरीफाई करना चाहेगा तो वो बार कोड रीडर के थ्रू उसको रीड करेगा और स्टूडेंट की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंट्रल डेटाबेस से फेच होके उस पर्टिकुलर यूज़र के पास आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर के 9 बोर्ड्स को बेहतरीन कारकर्दगी का मुतहम्मिल बनाने के लिए हाल ही में चेयरमैन की तैनाती का अमल मुकम्मल किया है। इस हवाले से सुना गया है कि इस बार जो चेयरमैन तैनात हुए हैं मेरिट के बुनियाद पर और एक बड़े लंबे प्रोसीजर के बाद, उम्मीद है कि वो बोर्ड के हालात को सुधारेंगे भी, इसके इंतज़ामी अमूर में दरपेश खामियों को दूर भी करेंगे और ऐसे अफसरान को नकेल भी डालेंगे जो ऑल इन ऑल बन के बोर्ड की शोहरत और बोर्ड के मुलाजमीन के मिजाज को ख़राब करते रहे हैं। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि चेयरमैन बोर्ड क्योंकि मेरिट पे तैनात हुए हैं तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ इम्तहानात को फूल प्रूफ बनाना है, बल्कि उम्मीदवारान की शिकायत को फौरी हल करना है और बोर्ड के अमले को एक मैकेनिज़्म के अंदर रख के अखलाकियात पर अमल दरामद करवाना है ताकि किसी भी मुलाजिम की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो सके, किसी भी सेक्टर, सेक्शन या अफसर की इजारादारी कायम ना हो सके, बल्कि उम्मीदवारान की वसी तर मफाद में बोर्ड वो काम करे जो इसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इस हवाले से अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि बोर्ड के हवाले से ना सिर्फ उम्मीदवारान को शिकायत रहती है, वालदैन को भी रहती है, असातिज़ा को भी रहती है, पेपर चेकर्स को भी रहती है, इंतज़ामी और इम्तिहानी अमले को भी रहती है, पेपर की तरसील करने वाले अफराद को भी रहती है। तो मेरा ख़्याल है, जो मेरा अपना पर्सनल मुशाहिदा है, कि इस बार चेयरमैन जो तैनात हुए हैं प्रोफेसर बदरुल इस्लाम साहब, उनके कांधों पे बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में ना सिर्फ लाहौर बोर्ड को रोल मॉडल के तौर पे सामने लाना है, बल्कि पंजाब के दीगर बोर्ड्स की इस्लाह के लिए भी अपने फ़ैसलों को ऐसे खतूत पर इस्तवार करना है जिसको मसले राह बनाकर तमाम बोर्ड दुरुस्त हो सके। हमें बड़ी उम्मीद है और इसी हवाले से आज हम बोर्ड के ऑफिस में आए हैं। प्रोफेसर बदरुल इस्लाम साहब से पूछेंगे कि इम्तिहानात के नताइज, इम्तिहानात की मार्किंग, पेपर सेटिंग, ये तो सब अब गुजर चुका, अब तो रिज़ल्ट आना है और इंशाल्लाह एक जो 4 दिन में आ जाएगा। असल में जो बोर्ड की साख है उसको बरकरार रखने के लिए और उम्मीदवारान की दिली ख्वाहिशात यानी कि शफाफियत को सामने रखते हुए उनके हकूक़ को बचाते हुए बोर्ड का अब कारकर्दगी कैसी होगी, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उनके क्या मंसूबे हैं और वो क्या सोच के आए हैं, ये सब सवालात हम उनसे करेंगे। आइए चलते हैं प्रोफेसर बदरुल इस्लाम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप चेयरमैन बन गए हैं जी, और ये आग का दरिया है जो डूब के जाना है। जी। तो आपने क्या प्लानिंग की है सर कि बोर्ड को आप किस नज़र से देखते थे पहले जब आप तैनात नहीं थे, और अब आके आपको क्या क्या चीज़ें फील हुई जिसकी बुनियाद पे अब आप नए इनिशिएटिव्स लेंगे? जी, बोर्ड, लाहौर बोर्ड के जो सिस्टम्स हैं ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड हैं और काफ़ी सारी डिजिटल अडेप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स। अगर हम देखें तो लाहौर बोर्ड इज़ परफॉर्मिंग रिलेटिवली वेल। उसमें जो एक चीफ मिनिस्टर पंजाब और हमारे मिनिस्टर साहब का जो एक विज़न है, दैट इज़ द डिजिटाइजेशन एंड एआई इम्प्लीमेंटेशन, एंड आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड। बेसिकली आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बोर्ड को एआई सेंट्रिक बनाएंगे और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस को मिनिमाइज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने हाईलाइट की, बहुत सारे डोमेन्स जिनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। नो डाउट, यू आर राइट अबाउट इट। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं
वो इसी वजह से ज़्यादा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ करने के लिए जो स्टेप लिए जा सकते हैं उनको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और इन्हें इम्प्लीमेंट करने से शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने से, मेरिट बेस्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने से ग्रेजुअली ये चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम बोर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाएं और AI सेंट्रिक। अच्छा सर, अभी जो 10वीं का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, इसमें फर्स्ट स्टेप के तौर पे आप क्या करने जा रहे हैं जो पहले नहीं हुआ? जी, इसमें 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो हम लेने जा रहे हैं इसमें। एक तो रिज़ल्ट है, स्टूडेंट के रिज़ल्ट जो हैं पहले हार्ड फॉर्म में रिज़ल्ट कार्ड्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स को मिला करते थे, तो एक इनिशिएटिव हमने ये लिया कि उनको हम सॉफ्ट फॉर्म में, PDF फॉर्म में स्टूडेंट्स को डिलीवर करें ताकि वो रिज़ल्ट फौरी तौर पे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के फ़ौरन बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रोल नंबर एंटर करें और उनको PDF फॉर्म में वो रिज़ल्ट डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले सकें, और उसमें पूरी आइडेंटिफिकेशन, उसकी वेरिफिकेशन टेक्निक्स, बारकोड्स और स्कैनिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ उन रिज़ल्ट कार्ड को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। और इसी तरह से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट कार्ड्स PDF फॉर्म में फौरी तौर पे उनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, कॉलेजेस में अच्छा सर, ये डिलीवर किया बताइएगा कि ये तो एक हो गया मुसद्दका, एक डॉक्यूमेंट होगा जो PDF की सूरत में जाएगा। जी। क्या पाकिस्तान के अलावा जो बच्चों को असल प्रॉब्लम होती है IBCC के हवाले से भी और बाहर गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी, उसमें भी ये काबिल एतबार और मुसद्दका कहलाएगा या फिर वही एक प्रोसीजर से जाना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली कोई भी अदारा अगर इसको वेरीफाई करना चाहेगा तो वो बारकोड रीडर के थ्रू उसको रीड करेगा, और स्टूडेंट की जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेंट्रल डेटाबेस से फेच होके उस पर्टिकुलर यूज़र के पास आ जाएंगी और वो वेरीफाई कर सकेगा इसको। लेकिन अगर किसी अदारे की ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो हार्ड फॉर्म में हमसे अथेंटिकेट करवाए तो वो हमारी सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी वो सर्विस हम जारी रखें। अच्छा सर, CM को बड़ी उम्मीदें आपसे, वज़ीर साहब का मैं नहीं कहता क्योंकि वज़ीर साहब तो आपके साथ ही है, CM को बड़ी उम्मीदें हैं, तो कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आप लाहौर बोर्ड में एक ऐसा सिस्टम नाफिज कर रहे हैं जिससे कोई भी अफसर किसी भी मतायत से पर्सनल कर्ज ना निकाल सके, पर्सनल फ़ायदे ना ले सके, जाली बिलिंग ना करवा सके, या कुछ और शो करा के गवर्नमेंट की आंखों में धूल ना झोंक सके? कोई ऐसा मैकेनिज़्म करेंगे जो आपकी नज़रों से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत है, ये लाहौर है और यहाँ पे सियासत का और ऐसे अफसरान का बड़ा वो रहता है जो डेपुटेशन पे आते हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई ऐसी हरकत होने जा रही है जिस पे शायद कंट्रोलर के लिए जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें कोई हेर फेर होने लगा है। ये चाहे गोई है, आप बीइंग ए चेयरमैन इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय CM। और अगर मैं इस जो रिक्रूटमेंट्स हैं, चेयरमैन की रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो इट वाज अ मेरिटोरियस प्रोसेस, आई एम द विटनेस ऑफ इट, और प्योरली मेरिट पे चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि कंट्रोलर जो सेक्रेटरीज जो बाजू होते हैं एक चेयरमैन के, वो भी उसी मेरिट बेस्ड पॉलिसी पे ही आएंगे और सिस्टम्स को बेहतर करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो रिलेट करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ, कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो डिफाइंड हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उन्हें इन लाइन रखें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें, और जो हमारी डिजिटल सर्विसेज हैं, HR की बात आपने की, ह्यूमन रिसोर्स की, तो इसमें कुछ पोर्टल्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट सर्विसेज के हवाले से हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। उनके फीचर्स की इन्हांसमेंट करेंगे। हमारे जो HR है, यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए HRMS पोर्टल्स बनाए जाएंगे, और ये सारे के सारे पोर्टल्स फिर इंटीग्रेट किए जाएंगे किसी एक ERP पे, जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के तहत किसी सेंट्रल रिकॉर्ड में, और उनकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। जब इन प्रोसीजर्स को हम डिजिटाइज करेंगे और इनको किसी मेरिट पे शफाफियत के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और रूल्स के मुताबिक चलाएंगे, तो ये जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं ये ग्रेजुअली एलिमिनेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये भी उसी विजन को अपनाना चाह रहे हैं जो CM का है, और जाहिर है CM का विजन आवाम को आसानियाँ फराहम करना है, उम्मीदवारान की हेल्प करना है, और बोर्ड के मैकेनिज़्म को ऐसा बनाना है जिससे किसी को शिकायत ना हो, या ऐसी शिकायत ना हो जिससे करप्शन परवान चढ़ सके। हमें बड़ी उम्मीद है कि प्रोफेसर बदरुल इस्लाम साहब लाहौर बोर्ड को हकीकत में एक रोल मॉडल बनाएंगे और अपनी रेट, यानी कि जो ऑफिशियल रेट है उसको कायम रखते हुए
किसी भी सियासी या महकमाना प्रेशर में नहीं आएंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।